आज भारत देश में हर महिला कहीं ना कहीं ऊंचे मुकाम पर पहुंचकर इतिहास रच रही है। उनमें एक लगन, मेहनत और जज्बा होता है जिसके दम पर वो सफलता के झंडे गाड़ देती हैं। ऐसी ही एक प्रेरणादायक महिला है राजधानी भोपाल की जज्जा अली। फिटनेस की दुनिया में 15 साल का सफर। पिछले 15 वर्षों में जज्जा अली जी भोपाल में फिटनेस सेंटर चला रही हैं। उन्होंने सैकड़ों महिलाओं को सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं दी बल्कि उन्हें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। खान पान में सावधानी, रोजाना एक्सरसाइज और खुद की देखभाल, ये सब सिखाकर उन्होंने हजारों घरों की सोच बदल दी। पर्यटन, आपातकालीन सेवाओं को नई उड़ान। फिटनेस के साथ साथ जज्जा अली जी पीएम श्री योजना के तहत प्रदेश सरकार के साथ मिलकर काम कर रही हैं। वर्ल्ड हेरिटेज जैसे स्थानों पर पर्यटकों को चार्टेड प्लेन और हेलीकॉप्टर के माध्यम से सेवाएं देकर भोपाल के पर्यटन को देश दुनिया तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। साथ ही इन्हीं चार्टेड प्लेन और हेलीकॉप्टर के द्वारा आपातकालीन सेवाएं भी दी जाती है। दुर्गम इलाकों या एक्सीडेंट की स्थिति में पेशेंट का रेस्क्यू कर उन्हें समय पर अस्पताल पहुंचाने का काम भी किया जाता है। इस तरह उन्होंने अपनी सेवाओं को सेवा भाव से भी जोड़ दिया। 6 साल की उम्र से जुनून। 6 साल की उम्र से ही उनके दिल में एक उमंग थी, जीवन में कुछ करना है। आज वही उमंग उन्हें इस मंजिल तक ले आई है। हमारे साथ हैं एक जजा अली जी, जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने लगन से और एक उनके दिल के अंदर एक जज्बात था उनका, ज़िंदगी में कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का, ताकि लोग उन्हें याद करें, उनका नाम रोशन कर सकें, अपने परिवार का, अपने मुल्क का, अपने देश का। इसको लेकर उन्होंने एक बहुत कड़ी मेहनत करी और आज वो जिस मुकाम पर हैं, उस मुकाम पर वो दूसरों को भी ले जाना चाहती हैं, प्रेरणा देती हैं कई महिलाओं को। मैं आज उन्हीं से आपको चर्चा करवाना चाह रहा हूँ। जजा अली जी हैं, जो कि वर्तमान में भी राजा भोज एयरपोर्ट पर हैं और एक फ़िटनेस सेंटर भी चलाती हैं और महिलाओं को वो लगातार एक अच्छी प्रेरणा देती हैं। उन्हीं की ज़ुबानी आप सुनवाते हैं कि उन्हें किस तरीके से लोगों को उन्होंने आगे बढ़ाया। जी, आपका ग्लोबल इंडिया न्यूज़ चैनल में स्वागत है। हेलो, थैंक यू सो मच। ये बताइए कि सबसे पहले तो ये फ़िटनेस के बारे में बताइए, क्योंकि आज के जो जनरेशन है नई वाली, जो महिलाएं ख़ास तौर से देखा जा रहा है, इनके वेट के अंदर काफ़ी दिक्कत आती है, उन्हें वेट बढ़ जाता है, समय नहीं रहता है और आज जो शुद्धता की भी चीज़ें बाज़ार के अंदर नहीं मिल पा रही, तो उसको लेकर आप किस तरीके से मेहनत कर रही हैं? हम लोग उनको जो है हमारे जिम में एरोबिक्स हमारा है, एरोबिक्स ज़ुम्बा एरोबिक्स है, पावर योगा, जिसमें कि हम उनको बहुत सारी फ्लोर वर्कआउट्स कराते हैं, जो कि नेचुरल तरीका है। एक फ्लोर वर्कआउट एक नेचुरल तरीका है कि आप खुद से मेहनत कर रहे हो अपनी बॉडी पे, खुद से आप अपना जो है हार्ड वर्क दे रहे हैं। तो हम लोग जो है यहाँ पर उनको वर्कआउट कराते हैं उनके हिसाब से, उनकी बॉडी के हिसाब से। उनकी बॉडी में अगर कोई इशू है तो उसके हिसाब से हम उनको जो है खान पान बताते हैं, डाइट बताते हैं। डाइट काउंसलिंग होती है डिफरेंट टाइप की, जो कि उनकी हेल्थ के अकॉर्डिंगली होती है। अगर उनकी हेल्थ में कोई इशू है या लिगामेंट्स इशू है या जिसकी जो भी बॉडी इश्यूज़ होते हैं, शुगर पेशेंट्स हैं, कुछ हार्ट पेशेंट्स हैं, तो उनको हम जो है उसी हिसाब से डाइट काउंसलिंग प्रोवाइड कराते हैं। आजकल खान पान, आप जैसे कि आपने कहा कि आजकल खान पान जो है बहुत ख़राब आ रहा है, डुप्लिकेट आ रहा है, तो हम उनको जो है जो नेचुरल बनी हुई चीज़ें होती हैं, जो कि जो फुल प्रोटीन से भरी हुई होती हैं और जो कि हर्ब्स होते हैं, हम उनको वो प्रोवाइड कराते हैं। जो कि पल्सेस हैं, दाल है, उसमें तो ज़्यादा मिलावट नहीं होती है। कुछ पल्सेस के जूसेस होते हैं अलग टाइप के, हम उनको सूप्स बताते हैं। कुछ अलग टाइप के हम इनको सैलेड्स ड्रेसिंग के साथ बनाना बतवाते हैं कि कैसे आप बनाएं उस चीज़ को। चलिए, तो मैं दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि आप राजा भोज एयरपोर्ट पर हैं और आप चार्टेड प्लेन जो हैं वो आप उड़ाती भी हैं, हेलीकॉप्टर भी उड़ाती हैं और बुक भी करती हैं, क्या ये बताइए? सिर्फ बुकिंग ही होती है? जी, बेसिकली मैं एज अ मैनेजर राजा भोज एयरपोर्ट पे काम करती हूँ। हमारी कंपनी है फ्लाईओला के नाम से। उस कंपनी में मैं एज अ मैनेजर देखती हूँ, जो मैं ऑपरेशंस और साथ में रैंप ऑपरेशंस, साथ में मैन पावर और साथ में हमारे जो भी हमारी क्वेरीज आती है पैसेंजर की, बुकिंग्स की और चार्टर्ड्स बुकिंग की, सारी चीज़ें मैं वहाँ पे मैनेज करती हूँ। क्या होता क्या है वहाँ पर एयरपोर्ट पर? बेसिकली एयरपोर्ट एक बहुत अच्छी जगह है। एक तरह से देखा जाए तो आपको एयरपोर्ट पे जाके बहुत अच्छी फीलिंग आती है। कभी आप अगर एयरपोर्ट गए हैं तो आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट पे जाके हमें बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है। जो फैसिलिटी हमें एक मॉल में मिलती है वो आजकल अब हमें एयरपोर्ट पे भी मिलती है। तो हर चीज़ की सुविधा होती है, साथ साथ में हर चीज़ में बेनिफिट होता है। बहुत सी दूरी पर आप मिनटों में पहुंच सकते हैं, ये फ़ायदा होता है एयरपोर्ट पे। फ़्लाइट्स लेकर आप कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पे भी आप फ्लाई कर सकते हैं।
तो ये बुकिंग कैसे होती है और इसके चार्जेस क्या रहते हैं? क्योंकि आजकल तो बहुत हाई रेट जा रहे हैं, लोगों का ये मानना है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भी एक बार कहा था कि जो हवाई चप्पल पहनता है वो हवाई जहाज़ में सफ़र करेगा, तो आप क्या वही काम करवा रही हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम जो काम करें वो पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा के साथ ही है, जो कि एमपी टूरिज़्म के साथ कोलैबोरेटेड है, जिसमें हम जो है पर्यटकों को बहुत सी जगहें हमारी विज़िट कराते हैं बहुत मामूली से रेट में। वो आप हमारी फ्लाईओला की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, जो कि फ्लाईओला की वेबसाइट पे भी है, और साथ साथ पे आपको IRCTC भी मिलेगा और आपको वेबसाइट बुकिंग पे भी मिलेगा डायरेक्ट हमारी। तो कहीं आप ये बताइए सबसे बड़ी बात कि जो मेडिकल फैसिलिटी है आप किस तरीके से प्रोवाइड करवाते हैं? क्योंकि मेडिकल के अंदर ज़्यादा दिक्कत आती है, किसी को प्रॉब्लम है या कहीं कोई बीमार है गंभीर, उसको किस तरीके से मैनेज करते हैं? ठीक है, हमारे यहाँ एयर रेस्क्यू भी होता है। एयर रेस्क्यू में हम लोग जो है पेशेंट को दूर जगह पे ट्रांसफ़र भी करते हैं, MP में, इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी हम पेशेंट को ट्रांसफ़र करते हैं। हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज़ आती हैं हर शहर से, तो हम पेशेंट्स जो हार्ट पेशेंट्स हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ ओल्ड एज हैं, उनको हम ट्रांसफ़र भी कराते हैं हमारे एयर रेस्क्यू सेवा से। आप भोपाल छोड़ के नहीं जा सकते क्या कभी? देखिए, मैं भोपाल छोड़कर ही तो जा सकती क्या हूँ, मैं भोपाल छोड़कर आई हूँ, मैंने ऑलरेडी भोपाल छोड़ा हुआ था। आपका जो वर्क है उस संबंध में पूछ रहा हूँ मैं एक्चुअली अभी तो फ़िलहाल कहीं नहीं जा सकती, मुझे भोपाल में स्टैंड बाय मोड पे रहना पड़ता है, और मैं 24 घंटे अवेलेबल रहती हूँ अपने लिए और अपनी फ़्लाइट्स के लिए और अपने पैसेंजर्स के लिए। और हमारे यहाँ NSOP ऑपरेशन चलता है, उसका मतलब ये होता है कि नॉन शेड्यूल ऑपरेशंस, कि वो कभी भी किसी भी टाइम हो सकता है, तो हमें हर टाइम अवेलेबल रहना पड़ता है। हम भोपाल से बाहर 50 किलोमीटर्स भी नहीं जा सकते अगर हमारी फ़्लाइट्स अवेलेबल रहेगी और उस दिन हमारी फ़्लाइट्स का मूवमेंट है तो। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, एक बहुत ही टिपिकल रहता है वो मामला, जैसे कि अभी एक समय आ गया कि 5 बज रहे हैं अभी या 7 बज रहे हैं, फ़्लाइट का समय है, लेकिन कभी कभी इमरजेंसी लैंडिंग होती है, उसको किस तरीके से डीलिंग करते हैं? हमें इमरजेंसी लैंडिंग में भी मौजूद होना पड़ता है। हम अगर कहीं पे भी हैं, जैसे मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं अगर शादी में भी हूँ तो मुझे शादी में से भी भाग के जाना पड़ता है ऑन द स्पॉट। और बाकी हमारा और भी स्टाफ है जो कि वहाँ पे हैंडल करता है। हमारा बहुत डेडिकेटेड स्टाफ अवेलेबल है भोपाल में जो कि सारी चीज़ें हैंडल करता है। हमारी एयर रेस्क्यू टीम है वो भी हैंडल करती है, साथ में जो हमारी एयर एम्बुलेंस चलती है फ्लाईओला की वो हैंडल करती है, साथ में हमारे और भी हैंडलिंग एजेंसीज़ हैं जिससे हमारा टाई अप हो चुका है भोपाल एयरपोर्ट पे, वो भी हमारी सेवा में रहते हैं। अगर कोई अवेलेबल नहीं है ऑन टाइम तो वो लोग उस चीज़ को देखते हैं। अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मेरे रिगार्डिंग में कोई और अवेलेबल रहेगा, अगर अवेलेबल वो नहीं है तो उनके एब्सेंस में कोई और अवेलेबल रहेगा। चलिए, तो ये थी जाजा अली जी जो बता रही थी लगातार कि फ़्लाइट के बारे में भी बताया उन्होंने, और कई तरीके के ये काम कर रही हैं, जैसे फ़िटनेस को लेकर भी महिलाओं के अंदर काफ़ी जागरूक कर रही हैं भोपाल शहर के अंदर। अब इन्होंने ये भी बताया कि 24 घंटे इनको अवेलेबल रहना पड़ता है। हर काम मुश्किल है, लेकिन दिल के अंदर जज्बा होना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि ये कोई भी काम जो नहीं है, जो इंसान नहीं कर सकता, बस एक बार सोच अगर वो अपनी रख ले कि मुझे ये कार्य करना है, तो उन्होंने आज एक महिला होने के बावजूद भी इस तरीके से काम करा और वो आगे बढ़ रही हैं। इन महिलाओं के द्वारा ही दूसरी जो महिलाएं वो प्रेरणा लेकर आगे बढ़ रही हैं। जो महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, उस महिला सशक्तिकरण के अंदर राजधानी भोपाल से जो ये इस तरीके से मेहनत कर रही है, एक बहुत बड़ी बात है। उसको लेकर आज हमारी उनसे चर्चा हुई। भोपाल से ग्लोबल इंडिया के लिए राजू प्रजापति।